दोस्तों आजकल ये कोडिंग प्रोग्रामिंग कोड ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। हर लड़की और लड़के की यही चॉइस है कि वो कोडर प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐप डेवलपर यही बनना चाहती है और घर बैठे इनकम हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि यार ये प्रोग्रामिंग कोडिंग कोड ये सॉफ्टवेयर डेवलपिंग ये कैसे की जाती है। और अगर हम खुद अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐप डेवलपर कोडर या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो हमें बिगिनिंग में क्या क्या चीजें सीखनी होंगी, बिगिनिंग में हमें क्या क्या करना होगा कि हम आगे जाके ये सॉफ्टवेयर कंपनी में कोडर के तौर पर हम घर बैठे कोडिंग कर सकें, काम कर सकें, सॉफ्टवेयर बना सकें, एप्स बना सकें, गेम्स बना सकें। तो आज की इस वीडियो में हम यही दो क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं कि कोड क्या है, कोडिंग क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है और हम एज अ बिगिनर कैसे कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा कि कोडिंग क्या है। मान लीजिए कि आपके फादर जॉब से घर पे आए हैं तो वो थके हुए हैं, उन्होंने सारा दिन काम किया है, लेकिन आप घर पे थे, आपकी एनर्जी ज्यादा थी, आपने कोई काम ज्यादा नहीं किया। तो उन्होंने आपके से क्या कहा, तो उन्होंने आपसे कहा कि हमें एक टी बना के दें। लेकिन मसला यहाँ पे ये था कि आपको टी बनाना नहीं आती थी। तो फादर ने यहाँ पर क्या किया, फादर ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी, कुछ हदायत दी, कुछ कहा कि सबसे पहले बर्तन लो, उसमें दूध डालो, फिर पानी डालो, फिर उसमें ग्रीन टी डालो, फिर उसमें शुगर डालो, उसको बॉयल करो। इस तरह की कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दी। उसके मुताबिक आपने अच्छे बच्चों की तरह उनको टी तैयार करके दी। अब जो एक कंप्यूटर और एक डेवलपर का रिलेशन है वो इसी तरह का होता है जिस तरह हमने एग्जाम्पल में फादर और बच्चे का रिलेशन देखा। यानी जो डब्बा हमारे घर पर रखा हुआ है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप कह लें, ऐसी मशीन है जिसके पास पावर तो बहुत है लेकिन नॉलेज बहुत कम है। तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम फादर के रोल में आते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को और कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। अब जो हम कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ कुछ हदायत कंप्यूटर को लिख कर कोड की सूरत में देते हैं, लिख कर देते हैं, इन हदायत को, लिखी हुई हदायत को हम कोड कहते हैं। और इस सारे प्रोसेस को जिसमें हम कंप्यूटर को लिख कर हदायत देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है, इस सारे प्रोसेस को हम कोडिंग प्रोसेस कहते हैं। अब हमारे एग्जांपल में हमने देखा कि फादर ने बच्चे को अपनी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दे दी, यानी कि हिंदी में दे दी, इंग्लिश में दे दी या फिर उर्दू में दे दी या फिर अरेबिक में दे दी। मगर यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, वो जस्ट बाइनरी लैंग्वेज समझता है जो कि 0 और 1 है पड़ी। तो हम यहाँ पर एज अ प्रोग्रामर एज अ कोडर क्या करते हैं, हम दूसरी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटर और दरमियान में एक ट्रांसलेटर रखते हैं। जो ट्रांसलेटर होता है वो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में तब्दील कर देता है। अब वो लैंग्वेजेस जिनको हम इस्तेमाल करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में कंप्यूटर को हदायत देने के लिए, इन लैंग्वेजेस को बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। और जो दरमियान में प्रोसेस करके उसको बाइनरी में डिजिट करता है, आप उसको कंपाइलर कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पैदा होता है जो आपके मन में भी होगा कि आखिरकार ये कोडिंग में, ये प्रोसेसिंग में, ये बाइनरी डिजिट में 0 और 1 ही क्यों है, 0 1 2 3 4 या इससे आगे क्यों नहीं है, जस्ट 0 1 क्यों है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि कंप्यूटर जो है बहुत सारे स्विचेस पर मुश्तमिल होता है जिसकी सिर्फ दो ही स्टेट्स होती हैं, यानी कि 0 और 1, ऑन या ऑफ, दो स्टेट्स होती हैं। और आप इस स्विच को सिर्फ ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब स्विच टर्न ऑफ होता है तो इसकी आउटपुट जो इसकी स्टेट होती है वो 0 होती है। जब स्विच ऑन होता है तो इसकी स्टेट जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो इसीलिए हम बाइनरी डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि 0 या 1 है, यानी कि स्विच या फिर ऑफ होगा या सिर्फ ऑन होगा। सो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि अगर हमें भी प्रोग्रामर बनना है, डेवलपर बनना है, एक अच्छी इनकम जनरेट करनी है, फ्यूचर में हमें कोडिंग में जाना है, तो हम स्टार्ट में क्या कौन कौन सी लैंग्वेजेस क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम स्टार्टिंग में बिगिनिंग में कोडिंग को स्टार्ट कर सकें। तो इसकी मैंने दो हालतें बनाई हैं, एक आपका बैकग्राउंड टेक्निकल है और दूसरा नॉन टेक्निकल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल। अगर आपका बैकग्राउंड नॉन टेक्निकल है यानी कि कंप्यूटर साइंस से आपका दूर दूर से आपके बैकग्राउंड का, आपके फैमिली मेंबर्स का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करें, आप HTML और दूसरी कोर लैंग्वेज जैसे C हो गई, पाइथन हो गई, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि वेब डेवलपिंग, ऐप डेवलपिंग में आपकी मदद करेंगे। अब दूसरी स्टेट की बात करते हैं जो कि है साइंस टेक्निकल, यानी कि आपके फादर, आपके ब्रदर या फिर आपके दूसरे रिलेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड हैं पढ़े, वो टेक्निकल हैं, उनको कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड हैं और आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप C++ और जावा जैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको आपकी प्लेसमेंट तक पहुंचने में काफ़ी मदद
करेंगी। सो फ्रेंड्स, हमने देख लिया कि वो सारा काम जो हम कंप्यूटर को लिख कर देते हैं करने के लिए, उस सारे काम को कोड कहते हैं। और जो वो सारा प्रोसेस जिसमें हम कंप्यूटर को कोड लिख कर देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और हमें एक आउटपुट देता है, उस सारे प्रोसेस को कोडिंग कहते हैं। और कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी क्यों समझता है? क्योंकि ये स्विचेस पर मुश्तमिल होता है जिसकी दो ही स्टेट्स होती हैं, ऑन या फिर ऑफ, यानी कि 0 या फिर 1। और आप प्रोग्रामर एक बनने के लिए एज अ बिगिनर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब आपने इस वीडियो में सीख लिया है। एंड आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कोड क्या है और कोडिंग का प्रोसेस क्या है। आप ये वीडियो उन सब दोस्तों को भी सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जिनको पता नहीं है कोडिंग क्या है। मैं भी उन सब दोस्तों को भेजने वाला हूँ जो मुझसे बार बार कहते हैं कि वीर भाई ये कोडिंग क्या है, ये प्रोसेसिंग क्या है, ये पाइथन वगैरह क्या है, ये हम स्टार्ट में बिगिनर में कोडिंग कैसे कर सकते हैं। तो आप भी उन दोस्तों को भेज सकते हैं और वो भी एक एज अ बिगिनर स्टार्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कोडिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मज़ीद इंटरेस्टिंग रिलेटेड इसी कंप्यूटर से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहें। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।